आपका आज की क्लासेस में स्वागत है। आज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी कंपाउंड का इस तरीके से आईपीसी नाम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल्स बताया था, नियम बताया था कि सबसे पहले अगर ये नियम तैयार है, पिछली बार भी बता चुका हूँ, अगर आपका ये नियम तैयार है तो आपको कोई भी आईपीसी नेम दे दिया जाएगा, आप बड़ा बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं। मैंने बताया था रूट प्रीफिक्स, कोई भी ब्रांच या शाखा सबसे पहले उसका नाम लिखते थे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था फिर उसमें नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते थे कि कितने उनमें कार्बन है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि उसके बाद देखेंगे कि कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है या दो बॉन्ड से जुड़ा, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। आज हम लोगों को सेकेंडरी सफिक्स पढ़ना, उससे पहले थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा गया है कि CH3CH का इसका आईपीसी नाम करना है, तो इसको करने से पहले आपको सिर्फ वही नियम लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रांच देखनी है, ये ब्रांच देखिए क्योंकि ये मेन चेन होगी आपकी, ये मेन चेन होगी, जाहिर सी बात है ये ब्रांच हो जाएगी। तो एक बात और बताइए कि काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जहां से CH3 हो या डबल बॉन्ड हो, वो पास पड़ेगा, वहां से काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर के लिए आपको बताया था कि आपको ब्यूट लिखना है, आपने यहाँ पर तुरंत ब्यूट लिख दिया, ठीक है। ब्यूट लिखने के बाद फिर आपको देखना है एक बॉन्ड लगा है, ब्यूट लिख लिया। इसके बाद देखना एक बॉन्ड लगा है या दो बॉन्ड, तो आपने देखा कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगा, तो आपने यहाँ पर N लिख दिया। फिर इसके बाद बताया प्राइमरी सफिक्स, ये ब्रांच जो है वो सबसे पहले लिखते थे शाखा, तो 2 नंबर पे क्या लगा है, 2 नंबर पे लगा है मेथिल, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आज हम लोगों को सीखना है सेकेंडरी सफिक्स। आज हम लोगों को सीखना है फंक्शनल ग्रुप, और इसके बाद हमें सेकेंडरी सफिक्स को सीखना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मान लो आपको दे दिया गया कहीं पर COOH, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको कहीं पर भी COOH मिल गया तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका आईपीसी नाम सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं ओइक एसिड, ठीक है। इसके बाद दूसरा है CHO, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। इसका नाम जो होता है, इसको जो पहचानने की तरीका है, अगर कहीं पर CHO मिल जाए तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड के हम लोग लिखते हैं आईपीसी नेम में AL, सिर्फ AL। इसके बाद देखना है LH, इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल, इसको कहते हैं एल्कोहल। कहीं पर भी OH मिल जाए तो इसका मतलब एल्कोहल, इसको लिखते हैं OL, ठीक है। इसके बाद एक है CO, इसको हम कहते हैं कीटोन के लिए लिखते हैं आईपीसी नेम सफिक्स में ON। इसके बाद अगर NH2 मिल जाए तो इसको हम लोग कहते हैं अमीन, इसका आईपीसी नाम लिखते हैं हम लोग, अमीन का आईपीसी नाम लिखते हैं, ये अमीन ग्रुप है, इसको आईपीसी नाम में भी अमीन ही लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर कोई भी आईपीसी नाम करना है, ठीक है, तो ये ग्रुप अगर मिल जाए तो इनके सेकेंडरी सफिक्स में ये लगाना। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, HCOOH, इसका आईपीसी नाम आपसे पूछा गया है, तो इसको करने से पहले बिल्कुल वही नियम लगाना है, प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स कुछ भी नहीं था। इसके बाद हमने क्या करा, कार्बन देखे, तो सिंगल कार्बन था तो हमने यहां पर लिख लिया मेथ। फिर इसके बाद कोई बॉन्ड नहीं है तो उसका मतलब एक बॉन्ड होगा, तो इसके लिए हम लिखते हैं ANE, ठीक है। अब इसके बाद देखना है हमें AN, इसके बाद एक बॉन्ड था N लिख दिया। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ये वाले, ये देखना है। सेकेंडरी सफिक्स में आपने देखा कि COOH था, ये देखो COOH था, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और इसका लास्ट में जब उसको हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं ओइक एसिड, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी भी ई को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि बोर्ड्स पढ़ाएंगे A है, I है, E है, O है, इस तरीके के शब्द आ जाते हैं पहले, तो E को साइलेंट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हुआ मेथेनोइक एसिड, इस तरीके से ओइक एसिड।
ई हटा दी क्योंकि इससे पहले वोबेल आ गया, इसलिए ई हटा दी। इसके बाद इसका एक नाम कॉमन नेम याद रखना, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। बेहद इंपॉर्टेंट ये क्लास 10 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मिक एसिड, HCOOH कहीं पर मिल जाए इसका नाम फॉर्मिक एसिड याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद CH3COOH, इससे आपका आईपीएसी नाम पूछा गया, तो इसकी भी काउंटिंग वैसी करनी, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर है, 2 नंबर के लिए क्या आता है 8, यहाँ पे आराम से लिख लेना 8। इसके बाद कोई बात नहीं है तो जाहिर सी बात है कि एक बाउंड होगा ANE, फिर लगाएंगे। इसके बाद COOH है, फिर उसके लिए क्या लगाएंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड लिख दिया तो इसका नाम हुआ एथेनोइक एसिड, लेकिन ओ आ गया फिर इनको क्या करेंगे साइलेंट, तो इसी तरीके से अब इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड, इसीलिए एथेनोइक एसिड क्योंकि ई साइलेंट थी हटा दिया। लेकिन इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। ये जो होता है सिरका, एसिटिक एसिड सिरका, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं, हर साल क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, CH3COOH इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। इसके बाद एक क्वेश्चन एंजाइड का करते हैं, CH3CH2CHO, इसी तरीके से उसका भी आईपीएसी नाम करना। कार्बन की एक चीज याद रखना, यहाँ पे वहां से नंबरिंग होगी जहां से ये फंक्शनल ग्रुप होगा, जहां पे फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, ये वहां से ही काउंटिंग होगी, जहां पर फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा वहीं से काउंटिंग होगी, ना कि दूसरी जगह से नहीं होगी। तो यहाँ से होगी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये बिल्कुल गलत है, ये वाली सही है, ठीक है। काउंटिंग वहां से होगी जहां से CHO पास पाया जाएगा। बताओ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रो, यहाँ पे लिखना प्रो। इसके बाद एक बार लगा, जाहिर सी बात है N, इसके बाद इसके लिए क्या बताया था AL, तो यहाँ पे लिखना AL, फिर इसके बाद A आ गया, E को क्या करेंगे साइलेंट, उसका नाम होगा प्रोपेनल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2OH। अब इसका आईपीएसी नाम करना है, मतलब एल्कोहल वाले का। हमने बताया था कहीं पर भी अगर OH दिख जाए तो इसका मतलब होता है एल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। अब इसका आईपीएसी नाम करना है, तो आईपीएसी नाम पहले ही बता चुके हैं कि आईपीएसी नेम वहां से किया जाएगा जहां से ये फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए 1 लिखना, इसके बाद एक बांड है तो इसके लिए ANE लिखना, फिर इसके बाद OH के लिए आपको बताया गया है कि ON लिखना, तो 1 नंबर पे ON लिखा है तो इसका नाम हो गया एथेनॉल, और ई साइलेंट कर दो क्योंकि O आ गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। इसके बाद एक एग्जांपल और करना है कीटोन का, CH3CH2CO, तो ठीक है, मैंने यहाँ तक एल्कोहल तक कराया, कीटोन इसी तरीके से, कीटोन इसी तरीके से अमीन, ठीक है। आपको ये सब एग्जांपल करके देखना है, सबसे आसान तरीका बताया आईपीएसी काम करने का, एक बार अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा। बाकी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।